नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम थ्राइव कार्ड सेल होने पर मेलर लाइट सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है थ्राइव कार्ड पे। अब जब भी मेरा प्रोडक्ट कोई पर्सन परचेज करता है थ्राइव कार्ड से, तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर्सन को अपने मेलर लाइट की ईमेल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज ए सब्सक्राइबर, ताकि मैं अपनी ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और अपनी लीड्स को, अपने कस्टमर्स को फॉलो अप ईमेल्स और डिस्काउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं। पर दोस्तों यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि थ्राइव कार्ड और मेलर लाइट के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब जब भी थ्राइव कार्ड पे हमारा प्रोडक्ट कोई पर्सन परचेज करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेलर लाइट में ऐड नहीं होगा। पर दोस्तों आज मैं इस पूरी प्रोसेस को आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से। थ्राइव कार्ड और मेलर लाइट को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। अब जैसे थ्राइव कार्ड पे कोई पर्सन हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मेलर लाइट की ईमेल लिस्ट में एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन थ्राइव कार्ड और मेलर लाइट के बीच में, कि जैसे थ्राइव कार्ड पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेम पर्सन को जिनने भी आपको पेमेंट करी है उन्हें आप मेलर लाइट की ईमेल लिस्ट में एज ए सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने प्रोडक्ट को मैंने ऐड करके रखा है थ्राइव कार्ड पे। अब जब भी थ्राइव कार्ड पे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट के लिए, मतलब कोई पर्सन मेरे प्रोडक्ट को बाय करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम पर्सन को अपने मेलर लाइट की ईमेल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि हम उनको टाइम टू टाइम प्रमोशनल ईमेल्स भेज पाएं और अपने प्रोडक्ट का और ज्यादा प्रमोशन कर पाएं। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलर लाइट को थ्राइव कार्ड से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट मेलर लाइट सब्सक्राइबर ऑन थ्राइव कार्ड सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है थ्राइव कार्ड पे। अब जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होता है, मतलब कोई पर्सन मेरे प्रोडक्ट को बाय करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन को मैं मेलर लाइट की अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी थ्राइव कार्ड, क्योंकि जब तक थ्राइव कार्ड पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा प्रोडक्ट परचेज। जैसे थ्राइव कार्ड पे प्रोडक्ट हमारा परचेज होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी मेलर लाइट, जहाँ पे हम सेम पर्सन को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन मेलर लाइट, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट सब्सक्राइबर।
अब देखिए मेलरलाइट और थ्राइवकार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले थ्राइवकार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और थ्राइवकार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है इस बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ये आपसे यहाँ पे मांगेगा टोकन। अब टोकन के लिए आपको जाना अपने थ्राइवकार्ट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे, और सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एपीआईज एंड वेबबुक पे, और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। तो क्लिक करना आपको एपीआई की पे, और फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की पे, और इस की को एक नेम प्रोवाइड आपको यहाँ पे करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ मेलर लाइट की। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मेलर लाइट की, क्लिक करा मैंने क्रिएट एपीआई की पे, और ये एपीआई की हमको मिल चुकी है। इसको आपको कॉपी करना है, वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। अब जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका थ्राइवकार्ट का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना प्रोडक्ट। तो देखिए जो मेरे प्रोडक्ट का नेम है वो है पैब ऑडियो एक्सट्रैक्टर। मान लीजिए कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड है, पर हमको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हम चाहते हैं हमारे वर्क फ्लो काम करे। तो आप देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करके रखे हैं अपने थ्राइवकार्ट के अकाउंट पे। इनमें से एक प्रोडक्ट को आपको चूज करना है जिसके लिए आप मेलर लाइट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे प्रोडक्ट का नेम है वो है पैब ऑडियो एक्सट्रैक्टर, और जो प्रोडक्ट का स्टेटस है वो अभी हमने रखा है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड इसलिए मैंने करा है क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में थ्राइवकार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही कोई नया पर्सन आपका प्रोडक्ट को बाय करेगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए स्टेटस मैंने टेस्ट मोड चूज करके रखा। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं थ्राइवकार्ट यहाँ पे वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का। इसका मतलब अब जैसे ही कोई पर्सन इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स थ्राइवकार्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको नोट पे भी बोला गया है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या थ्राइवकार्ट नई डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए इसको करने के लिए, चेक करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे थ्राइवकार्ट के अकाउंट पे, और थ्राइवकार्ट के अकाउंट पे आने के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। तो क्लिक करना आपको प्रोडक्ट्स पे, और देखिए ये था मेरा प्रोडक्ट पैब ऑडियो एक्सट्रैक्टर। इसके यूआरएल को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यूआरएल को कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे न्यू टैब पे। अब देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट करने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स को फिल करूंगा और पेमेंट करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, बिलिंग एड्रेस हमारा A52, सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल, इसको भी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। जिप कोड भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा जिप कोड, स्टेट हमारी मान लीजिए मध्य प्रदेश। देखिए पूरी डिटेल्स 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आएगा कंट्री का नेम जो कि है इंडिया। क्लिक करना आपको कंटिन्यू की बटन पे, और देखिए यहाँ पे मैंने पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी फिल करके रखी है। अब जैसे मैं कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने टेस्ट पेमेंट करी इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट हमारी सक्सेसफुल होगी। और जैसे ही पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है पैब ऑडियो एक्सट्रैक्टर के लिए। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हुई है, इसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। तो ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम पैब ऑडियो एक्सट्रैक्टर। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो आप देखेंगे पूरी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। ये था हमारे कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ये थी उनकी स्टेट, जिप कोड, आप देख सकते हैं एड्रेस, पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने थ्राइवकार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी थ्राइवकार्ट पे कोई नया प्रोडक्ट परचेज होगा, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को जिनने हमारा प्रोडक्ट बाय किया, उन्हें हम ऐड करना चाहते हैं मेलर लाइट की ईमेल लिस्ट में। तो अब मेलर लाइट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको वापस जाना अपने मेलर लाइट के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एपीआई के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको एपीआई की यूज पे, और इसके बाद एक नया टोकन हम यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो मान लीजिए
इसको मैं नेम देता हूं थ्राइव कार्ट परचेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया है थ्राइव कार्ट की। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट टोकन की बटन पे। आपको ये पूरे टर्म्स ऑफ यूज यहाँ पे टिक करने हैं और फिर क्लिक करना आपको क्रिएट टोकन पे। तो देखिए टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस टोकन को मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे MailerLite का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऐड करना है सब्सक्राइबर ईमेल। तो देखिए मैप का बटन आपको ऑन करना है और इस फील्ड को अभी आपको छोड़ना है ब्लैंक। मैं आपको बताऊंगा इस फील्ड को हमें कैसे फिल करना है। इसके बाद स्टेटस, ग्रुप, ये सब फील्ड्स भी हमको यहाँ पे करनी है चूज। अब देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो थ्राइव कार्ड जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कस्टमर का ईमेल। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है उसका स्टेटस। तो स्टेटस हम रखेंगे कंफर्म या एक्टिव। तो एक्टिव स्टेटस मैंने कर दिया है। इसके बाद आपको चूज करना है ग्रुप, किस पर्टिकुलर ग्रुप में आप नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने कई सारे ग्रुप्स क्रिएट करके रखे अपने MailerLite के अकाउंट पे। इनमें से एक ग्रुप को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया जो कि है थ्राइव कार्ट। इस पर्टिकुलर ग्रुप में नया सब्सक्राइबर मैं क्रिएट करना चाहता हूं। फिर आता हमारे सब्सक्राइबर का नेम, मतलब हमारे कस्टमर का नेम। तो नेम था उनका टेस्ट यूजर। तो यहां से मैं नेम उनका निकालूंगा और उसको इधर पे मैप कर दूंगा। तो देखिए ये था कस्टमर का नेम। इसके बाद उनका लास्ट नेम, कंपनी सब फिल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। फिर आती है उनकी कंट्री। तो कंट्री थी उनकी इंडिया, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है उनकी सिटी। तो सिटी थी उनकी भोपाल, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसी तरीके से जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आती है उनकी स्टेट। तो स्टेट को भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये थी उनकी स्टेट मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है उनका पिन कोड यानी कि जिप कोड। तो 462021 ये था उनका जिप कोड। ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको थ्राइव कार्ट पे कोई भी नया परचेज होगा, आपके प्रोडक्ट का कोई परचेज करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। और ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन MailerLite की ईमेल लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब वो सेम पर्सन MailerLite की ईमेल लिस्ट में जाके ऐड हो चुका है। तो चलते हमारे MailerLite के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम सब्सक्राइबर्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया पर्सन ऐड हुआ है या नहीं। तो जाना आपको सब्सक्राइबर्स पे। सब्सक्राइबर्स पे जाने के बाद आपको जाना है ग्रुप्स पे और ग्रुप हमारा क्या था थ्राइव कार्ट। उस पर हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो देखिए मैंने व्यू ग्रुप के बटन पे क्लिक कर दिया है और देखिए testdemo@pebblitudes.com के नाम से एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और देखिए ये है उनकी पूरी डिटेल्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे थ्राइव कार्ट पे कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज होगा ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन MailerLite की ईमेल लिस्ट में एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।